सो वेल आने वाले समय में आप लोगों के एग्जाम्स एमपी बोर्ड के होने वाले हैं और जैसे जैसे आपके एग्जाम्स किनारे आते जा रहे हैं मुझे पता है भाई आप लोगों के दिलों की धड़कनें कितनी ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों से जो मैसेज मैं देख रहा हूं उसमें आप लोगों की जो भावनाएं है ना भाई व्यक्त हो रही है कि सच में कई लोगों के अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस है। किसी का क्वेश्चन ये है कि भाई मेरा तो अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ है, किसी को तो भाई जो ब्लूप्रिंट जारी किया है एमपी बोर्ड ने उससे प्रॉब्लम है कि हमें वो ब्लूप्रिंट समझ नहीं आ रहा है। कईयों का तो ये कहना है कि भाई मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे समझ में ये तक नहीं आ रहा है कि भाई पासिंग मार्क्स कैसे लाऊं, उतना भी मेरे लिए बहुत कठिन हो जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारी, चाहे पेपर का वेटेज को लेकर कितना कठिन है आपका, कितना आसान है आपका, क्या हो सकता है। तो आज ना मैं आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका एक प्रॉपर समझाने वाला हूं इस वीडियो में कि आप लोगों को क्या वेटेज आपका पेपर का होने वाला है, जो आपका कितने परसेंट आपके हार्ड आएंगे, इजी आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और कैसे आप ज्यादा नहीं 3 4 5 क्वेश्चंस करके, अगर भाई आपकी स्थिति बहुत खराब है, आपको लग रहा है कि हम पास तक नहीं हो सकते, तो पास एटलीस्ट आप हो जाओगे। और थोड़ी सी और ज्यादा अगर मेहनत कर लेते हो इसको समझने के बाद में, देन आप पास से तो भाई फर्स्ट डिवीजन तक के आ ही सकते हो, इस बात की गारंटी है। तो आज ना अपन ब्लूप्रिंट और भी बहुत सारी जो चीजें हैं उनके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कैसे आप लोगों को अपनी पढ़ाई को इस टाइम पे इजी बनाना है, कैसे आप लोगों के लिए भाई पासिंग मार्क्स से थोड़े बेटर मार्क्स आ सकते हैं, और जो लोग एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड अगर चैनल पे नए हो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप जरूर वहां पे ज्वाइन होइएगा। ठीक है, अब एक चीज को अपन समझते हैं। सबसे पहले तो अपन अभी जो आपका पेपर का है उसका वेटेज देख लेते हैं कि एक्चुअल में आपका पेपर है कैसा, कितना परसेंट आसान है, कितना परसेंट कठिन है, और क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अभी जो आपका पैटर्न है उसके हिसाब से जो लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के आधार पे मैं बता रहा हूं, आपका पेपर जो आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि यहां पे आपके तो पहले आपको पता है कि 4 सेक्शन में आपका पेपर आएगा। ठीक है, पहला जो सेक्शन होगा ए, दूसरा होगा आपका बी और सी और आपका डी। ये जो आपके हैं 4 सेक्शन में पेपर आएगा, ये चीज को आप समझ लो। ठीक है, ये सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे अपन। सेकेंड चीज, आपके पेपर को अब समझना है कि क्या है एक्चुअल में, कितना हार्ड है, आसान है। तो उसका एक जो रेशो है तो वो आपका रेशो है कि भाई 45 प्लस 40 प्लस 15। ठीक है, मैं और अच्छे से लिख बता देता हूं, ये 45 40 और प्लस अगर आप करोगे 15, और टोटल में यहां पे आपका होगा ये 100। अब इस चीज को समझो, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, ये आप लोगों के लिए काम की है, राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, राइटिंग बहुत खराब है भाई, समझ में आ रहा होगा, मैं बोल बोल के बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जो आपका 45 40 और 15, ये 3 तरीके से आपका 100% पेपर बन रहा है। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। तो जो आपका 45% पेपर है वो आपका होने वाला है एकदम इजी। ठीक है, लिखते जाना। साथ में अगर आप 40% अगर क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस या पेपर जो भी बोल लो, वो आपका होगा थोड़ा सा नॉर्मल, इस चीज को भी अपन समझेंगे। और अगर आप 15% देखोगे तो 15% आपका ये हार्ड होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका 45% दिया हुआ है जो आपका इजी लेवल में है, अगर आपने इसको भी अच्छे से तैयार कर लिया, कैसे तैयारी करना है वो आगे बता रहा हूं मैं, अगर इतना भी आपने तैयारी कर लिया, ये 45% जो हिस्सा है, तो भी आप पास होने की क्राइटेरिया से बहुत आगे निकल जाओगे। एटलीस्ट अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका फर्स्ट डिवीजन के आप बिल्कुल किनारे किनारे पहुंच जाओगे। मैं समझाऊंगा कैसे। ये 40 और जो ये 15% है आपका, ये अगर आप 50% अगर ये भी आप नहीं भी करते हो, देन आपके अच्छे स्कोरिंग मार्क्स बन जाते हैं। लेकिन पढ़ाई में आपको ये नहीं करना है कि भाई साहब मेरे को क्या है कि अब मेरे को 45 बता दिया है इजी वाला, मैं इजी कर लेता हूं और बाकी का जो 40 और जो 50 है वो मैं करता ही नहीं। 40 और 15% जो है मैं उसको बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे को भाई अब इन्होंने बोल दिया कि 40% कर लो, अब मैं स्टडी 40% के हिसाब से करूंगा। तो ऐसा नहीं है, आपको बाकी का जो लेवल भी है अगर आपको आ रहा है तो आपको तो करना है, उससे आपके परसेंटेज बढ़ेंगे। मैं यहां पे बात कर रहा हूं जो 45% इजी वाला मैंने बताया है, उसके लिए सिर्फ वही स्टूडेंट हैं जो एकदम भाई पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हो नहीं पा रही है उनसे, एवरेज खुद को समझ रहे हैं
लेकिन हकीकत तो ये है कि कोई भी स्टूडेंट एवरेज नहीं होता है। सब में भाई अगर थोड़ी सी आप खुद पे फोकस करोगे, थोड़ा सिलेबस को समझोगे, सब चीजें करोगे ना, तो आप वैसे खुद को एवरेज समझना सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। लेकिन फिर भी लग रहा है कोई पेपर आपको एग्जाम सेंटर में जाने के बाद अगर हार्ड लग रहा है कि भाई पास भी नहीं हो पाऊंगा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसके लिए, तो ये उन बच्चों के लिए कि 45% इजी में आप पास तो हो जाओगे। भाई बेस्ट स्कोरिंग मार्क्स करना है तो आपको 40% जो बाकी का है और ये जो 15, ये भी आपको करना ही पड़ेगा। अब ये जो 45% में इजी क्यों बोल रहा हूं, उसका मैं सीधे सीधे आप लोगों को सीधे यहां पे समझा देता हूं, ठीक है। अब ये जो है आपका अभी का जो लेटेस्ट आपका जो मॉडल पेपर है, उसके माध्यम से मैं समझाता हूं, बाद में अपन 10th एंड 12th दोनों का ही समझेंगे। अगर आप देखोगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स अभी जो है पेपर में वो कितने हैं, आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो पेपर हैं उसमें आपके 80 मार्क के पेपर भी हैं, कई 70 मार्क के हैं और कई 75 मार्क के हैं। 80 मार्क वाला कौन सा है भाई, जो आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो है आपका 80 मार्क का और 20 आपका प्रोजेक्ट वर्क का। सेम अगर हम बात करें यहीं पे किनकी, 10th वालों की, तो 10th वालों में आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल कोई है नहीं, तो उनका जो है यहाँ पे 75 जो है आपका मार्क्स है, और इसमें कोई भी आपका प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। तो ये चीजें आपकी हो गई, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो आपका जो 75 मार्क्स वाला पेपर है, उसमें आपका पासिंग 24 में आप पास हो जाओगे बड़े इजीली। और वहीं बात करूं अगर जिसमें आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है 70, उसमें आपको पता है वही 22-23 मार्क्स चाहिए। और साथ में अगर आप बात करें 80 मार्क्स वाले में, उसमें अगर आप 27 लाते हो तो भी आप पास हो जाते हो। तो ये दोनों ही क्लास का है, ठीक है। लेकिन अब पास होने के लिए आपको कितना, 30 मार्क के अंदर ही लाना है, चाहे प्रैक्टिकल वाला भी हो चाहे नॉन प्रैक्टिकल वाला भी हो, 30 के अंदर ही आप लोग अगर लाते हो तो भी आप पास हो जाते हो। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वाला तो आपका अलग कॉन्सेप्ट है। समझने वाली चीज क्या है कि आप इसमें पास कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें बता देता हूं। तो यहां पे अभी अपन 1 मिनट यहां पे ये खोल लेते हैं, ये 80 मार्क्स वाले पेपर से अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे अगर आप गौर से निर्देश पढ़ोगे, निर्देश में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं आपका, ठीक है। सेकेंड में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। थर्ड पॉइंट में यहां पे आप जो नोटिस करना लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके वास्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और जो कि 32 नंबर के आपके पेपर में से हैं, मतलब आपके 32 नंबर के वास्तुनिष्ठ सवाल हैं 80 मार्क के पेपर वाले में। और सेम यही चीज अगर आप देखोगे जिसमें 75 मार्क्स का आपका पेपर है, जिस सब्जेक्ट में 10th वालों का, उसमें आपका भाई यहाँ पे 28 मार्क का है। पास होने के लिए अगर आप एवरेज एक स्टूडेंट हो तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक 32 वास्तुनिष्ठ में से आप अगर करेक्ट कर लेते हो तो आप लोग पास तो भाई 1 से लेके 5 तक का जो आसान है, एकदम आसान है, जिसका लगभग मुझे लगता है कि 30-45 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस है ये आपका पूरा की पूरा इतने में हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास में बड़े बड़े क्वेश्चंस बच जाते हैं। तो आपका 1 से 5 तक 32 नंबर तो आपके इजीली अगर आपको चाहिए तो मिल गए। तो फेल होने वाले तो कहीं से कहीं तक फेल नहीं होंगे। अगर आपने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं भी किए तो आप अगर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और भी जो सही जोड़ियां मिलाइए, आपको करेक्ट और जिसमें रॉन्ग है वो लिखना है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये सब चीजें जो आपका पहले से क्वेश्चन से लेके 5वें तक का आता है, अगर आपने उतना भी कर लिया भाई पास तो अब हो, ठीक है। तो 32 आपका, आप इस चीज को ऐसे मत समझो, 32 तो आपको रिटर्न के मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल आप चीज देखो तो ये 32 आपके कैसे हो गए, 32 तो आपके हो गए 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस में आपके हो गए 32 मार्क्स, ठीक है, जो कि इजी में आता है आपका। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, इजी, नॉर्मल और हार्ड। अब इसमें से क्या होगा, 32 आपने अगर इसमें से करेक्ट कर लिए, चलो 32 नहीं भी किए, मान लो कि आपने 2 गलत कर दिए, 30 ही कर लिए, ठीक है, ये 30 हो गया आपका। और आपको पता है कि 80 मार्क वाला अगर आपका पेपर है जिसमें 32 मार्क्स का, तो यहां पे दिया गया है कि 32 मार्क्स का आपका वो सही विकल्प वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और मैंने 30 ही लिया है, 32 भी नहीं लिया है, ठीक है, कि चलो 2 गलत भी कर दिया। लेकिन अब यहां पे देखो कि ये जो आपका 30 मार्क का दिया है वो आपके 80 मार्क्स के पेपर में दिया है, मतलब कि 80 मार्क वाले में। लेकिन अभी भी इसमें आपका 20 ऐड होने का है, जो आपका स्कूल वाला देगा। कौन देगा, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो ऐसे मिला के तो आपका अगर देखा जाए तो ये 100 होते हैं, लेकिन ये 32 सिर्फ आपको 32 है,
वो आपको 80 मार्क में से लाना है। 20 आपके अभी सेफ हैं जो स्कूल वाला देगा। अगर अब जब आप रिजल्ट आपका निकलता है तो एक्चुअल 80 से नहीं निकलता, वो आपका निकलता है 100 का, जो कि 20 आपका इसमें होता है। तो अगर ये चीज देखो आप, तो आपका 30 यहां से हो गए 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन में, और 20 आपकी स्कूल वालों ने दे दिए। अब आप बोलोगे कि भाई 20 स्कूल वाले दे, जरूरी थोड़ी ना है। मोस्ट ऑफ दी जो स्कूल होते हैं वो आपको 20 मार्क्स देते ही देते हैं। आप अगर देखोगे तो 1-2 मार्क्स काटेंगे, बाकी 18 से नीचे तो मुझे लगता है कोई स्कूल देता नहीं होगा। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप वीक हो गए या फिर कोई एक रीजन होगा उनका, तो ही आपका देगा। तो आप लोगों को 1 से लेके अगर आप 5 तक भी क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका 30 + 20 आपका एकदम 50 मार्क्स तो आपकी ये एकदम इजी है। अब रही बात 50 वाले में, तो बाकी के जो 50 हैं, अब भाई 1 से लेके 5 तक तो आपने कर लिए, जरूरी थोड़ी ना कि उसके बाद वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, 1-2 वहां से भी आ सकते हैं। तो इसमें आपके कम से कम 10 या 12 मार्क्स भी आपके जुड़ गए तो आपके भाई 100 में से एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आपके इजिली आ सकते हैं। अगर आप दिमाग से करो और ये चीजों को समझो तो आपके भाई, मैंने जो ये चीजें बताई आपको, 60 मार्क्स आप लोगों के लिए इजी अगर हो सकते हैं, थोड़ा अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो। आपको लॉन्ग क्वेश्चंस अगर याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ते नहीं आ रहा है, भाई मेरे को याद नहीं हो रहा है, मेरी मेमोरी पावर उतनी नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ये कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो कि आप ये जो, मैं हमेशा इसलिए मेरी वीडियोस में बोलता हूं कि आपको जो वास्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको पढ़ना ज्यादा चाहिए, जिसमें आपके मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं। बच्चों को क्या लगता है, इवन हमें भी क्या लगता था पहले कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है यार वो बाद में कर लेंगे, उन्हें करके क्या फायदा है, वो तो इधर उधर से हो जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आपके, यही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें फोकस करो आप, आपका पेपर इजी है हार्ड है फर्क नहीं पड़ता। आपके इतना सारा भाई 100 में से बस 40 मार्क्स आपके कम हो रहे हैं, बाकी 60 मार्क्स का तो मैंने समझा दिया कि कितना इजी कॉन्सेप्ट है कि आप ला सकते हो अगर आप दिमाग देके उस चीज को पढ़ो। हो सकता है कि मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई होगी बताने में या फिर आप लोगों को थोड़ा समझाने में, लेकिन जो मैंने आपको लिख के बताया था उसमें आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्या था एक्चुअल। तो ये चीजें होती हैं कि भाई 30 मतलब 32 मार्क तो आपके 1 से लेके 5 तक होते हैं, लेकिन मैंने 30 ही लिया, 2 मगर गलत भी हैं तो ठीक है, और 20 आपके उधर प्रोजेक्ट से मिल गए, 50 मार्क आपका ये हो जाता है, सिंपल समझ लो। और बाकी के 10 मार्क तो आप यार जुटा ही सकते हो फेंक फाक के इधर उधर से, जो भी चीजें हैं वो जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होंगे आपके 23 नंबर 24 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन तक, उसमें से 10 मार्क तो ला ही सकते हो अगर ये 5 आपने सही कर लिए तो। 5 क्वेश्चन ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके परसेंटेज बढ़ाते हैं। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तो बहुत इजी हो जाता है अगर ग्रामर सेक्शन को छोड़ भी दिया जाए तो। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे समझ रहे हो। फिर भी अगर अभी आपको डर लग रहा है कि भाई इतना बताने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे कैसे हो गया, तो कमेंट कर देना, मैं और दूसरे कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। लेकिन ये है कि ये थोड़े से लॉन्ग वीडियोस हो जाते हैं और मैं चाहता नहीं कि उतना लॉन्ग आपको समझाऊं, क्योंकि उतना लॉन्ग का भाई लॉन्ग वीडियोस में फिर वो होता है ना कि आप लोगों को भी थोड़ा बोरिंग लगता है। तो हम क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल समझ में आ जाए। बाकी अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए कमेंट कर देना आप, आपको सेकंड पार्ट भी इसका मिल जाएगा। फिलहाल की सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर चैनल पर नहीं हो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।